चेन्नई में धोनी के शेरों की आई आंधी, गुजरात की टीम हो गई आधी। धोनी की मायाजाल में बुरी तरह फंस गए गिल। आशीष नेहरा भी नहीं टाल पाए गुजरात की हार। साई सुदर्शन की पारी गई बेकार। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, धोनी ने दिखाया। हवा में उड़कर जमीन में लेटकर सबसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचाया। बल्लेबाजी के लिए तैयार थे धोनी, लेकिन आखिरी वक्त में क्यों नहीं आए, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। गुजरात के शेर क्यों हो गए चेन्नई के आगे ढेर। अगर ये गलती नहीं करता गुजरात तो जीत पक्की थी। मैच हारने के बाद गुस्से में आए गिल। चेन्नई ने दूसरा मैच जीत लिया दिल। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में धोनी के शेरों ने इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। क्या स्पिन गेंदबाजी और क्या ही तेज गेंदबाज। चेन्नई के बल्लेबाजों ने सभी को दौड़ा कर ऐसा घेर कर मारा कि गुजरात धुआं हो गया। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात के गेंदबाजों की ताकत को परखा और फिर चौके छक्के में डील किया। वो इतनी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे कि गुजरात का कोई भी गेंदबाज उन्हें गेंद फेंकने से बच रहा था। लेकिन न सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ बल्कि रचिन रवींद्र ने उनसे भी भीषण बल्लेबाजी करते हुए ऐसी आग उगली जिसमें जलकर गुजरात के गेंदबाज राख हो गए। लेकिन अगर एक गलती गुजरात की टीम नहीं करती तो चेन्नई के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। कौन सा वो मौका था जहां से पूरी तरह गुजरात के हाथ से मैच फिसल गया, उसकी कहानी आपको बताते हैं। गुजरात जैसी बड़ी टीम को हराने के बाद गिल बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मुकाबला किसी छोटी मोटी टीम नहीं बल्कि आईपीएल के सबसे धुरंधर धोनी की टीम से होने वाली है। इसलिए गिल भी पूरी प्लानिंग के साथ मैदान पर उतरे थे। जैसे ही उन्होंने टॉस जीता, बिना देरी के उन्होंने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। गिल को ऐसा लगा था कि शुरुआत में थोड़ी घास वाली पिच पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए चेन्नई को 170 रन के आसपास रोक दिया जाएगा और एक बार फिर मैच जीत लिया जाएगा। लेकिन धोनी के दो घायल शेरों ने ऐसी तबाही मचाई कि गिल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रवींद्र ने शुरुआत से ही तेजी से बल्लेबाजी करनी शुरू की और 28 गेंद में 52 रन की साझेदारी करते हुए 5 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 58 रन टांग दिए। अपने दोनों काबिल बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी देखकर महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम से लगातार ताली बजा रहे थे और पूरी तरह खुश दिखाई दे रहे थे। जहां पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने तबाही मचाई और ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रचिन रवींद्र भी 46 रन बना सके। वहीं उनके बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे ने भी सभी का दिल जीतने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि किसी बदले की आग में शिवम दुबे धधक रहे थे और उन्होंने आते ही छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और दिखा दिया आज शिवम दुबे के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। दुबे ने कितनी खतरनाक बल्लेबाजी की, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ 22 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद लोग कहने लगे कि धोनी ने भारत के भविष्य के खिलाड़ी को तैयार कर दिया है। शिवम दुबे की आंधी की बदौलत चेन्नई ने गुजरात के सामने 207 रन का टारगेट रख दिया। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि धोनी भी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आएंगे। उन्होंने पैड भी कर लिया था, लेकिन वो मैदान पर इसलिए नहीं आए ताकि युवा खिलाड़ी खेल सके। आपको बता दें कि चेन्नई के बड़े स्कोर के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे गिल और रिद्धिमान शाह शुरुआत से ही संकोच में खेलते नजर आए। उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे थे। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी भी एकदम टाइट की जा रही थी और गिल केवल 8 रन ही बना सके, जिसके बाद रिद्धिमान शाह ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी 21 रन बनाकर पवेलियन की तरफ मुड़ गए। हालांकि इसके बाद मैदान पर उतरे साई सुदर्शन ने गुजरात को एक उम्मीद देने की कोशिश जरूर की और उन्होंने 31 गेंद पर 37 रन बनाए। इसके अलावा विजय शंकर ने 12 जबकि डेविड मिलर ने 21 रन की पारी खेली, लेकिन सभी की पारी बेकार गई और शिवम दुबे की शानदार पारी चेन्नई के लिए मैच जिताऊ साबित हुई और इस आईपीएल के दूसरे मुकाबले में जीत के साथ ही चेन्नई पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर गुजरात के फील्डर शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ का स्लिप पर कैच पकड़ लेते तो शायद इतने रन नहीं बनते और दबाव कम होता, लेकिन एक कैच छोड़ना गुजरात की टीम को भारी पड़ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई इस बार चैंपियन बन पाएगी? कमेंट करके राय दें।